राजस्थान में मेयर के सीधे चुनाव को लेकर चल रही चर्चाओं पर अब ब्रेक लग गया है। यूडीएच मंत्री ने अपने बयान से तस्वीर बिल्कुल साफ कर दी है। फिलहाल पुराने फॉर्मूले के तहत ही चुनाव प्रक्रिया पूरी होगी। ये रिपोर्ट देखिए। मेयर के सीधे चुनाव पर ब्रेक। जनता नहीं, पार्षद चुनेंगे मेयर। क्या है चुनाव का पूरा फॉर्मूला? मेयर और चेयरमैन की चुनाव प्रक्रिया में परिवर्तन के कयासों पर यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने विराम लगा दिया है। जयपुर में उन्होंने ये साफ कर दिया कि आगामी निकाय चुनाव में मेयर और चेयरमैन के चुनाव सीधे नहीं होंगे। पहले इसे लेकर मंथन चल रहा था, लेकिन अलग अलग विचारधाराओं के कारण कामकाज प्रभावित होने की संभावना जताई गई। इसलिए फैसला लिया गया कि अभी जो फॉर्मूला चल रहा है उसी के तहत पार्षद मेयर और चेयरमैन का चुनाव करेंगे। एक बार हमने सीधे चुनाव कराने का निर्णय लिया था और उसमें चुनाव भी हुए थे। उसमें सबसे बड़ी दिक्कत ये आई थी कि मुखिया किसी अन्य विचारधारा का निर्वाचित हो गया और बोर्ड किसी अन्य विचारधारा का निर्वाचित हो गया और पूरे 5 साल उनमें आपस में खींचातान चलती रही। अगर उस खींचातान का कोई समाधान निकलेगा तब तो हम उस पर विचार करेंगे, वरना जो वर्तमान प्रक्रिया है उसी के अनुसार चुनाव। सर, हाइब्रिड तरीके से भी करवा सकते हैं सर? हाइब्रिड तरीके से नहीं करेंगे। मेयर के सीधे चुनाव पर यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने कहा कि 2009 में जनता सीधे मेयर का चुनाव करती थी, लेकिन बाद में ये व्यवस्था बदल दी गई। उन्होंने कहा कि निकाय वार्डों का परिसीमन पूरा हो चुका है। ओबीसी आयोग की रिपोर्ट मिलते ही लॉटरी प्रक्रिया शुरू होगी। यूडीएच मंत्री के मुताबिक एक राज्य एक चुनाव की नीति के तहत ही आगे बढ़ा जाएगा। मंत्री ने निकायों में मेयर और पार्षदों के बीच टकराव की घटनाएं बढ़ने की भी बात मानी है। दरअसल मेयर के सीधे चुनाव के चलते विवाद की आशंका है। ऐसा इसलिए भी क्योंकि 2009 में पहली बार मेयर का चुनाव सीधे जनता ने किया था। उस वक्त मेयर के सीधे चुनाव की व्यवस्था में कई विवाद सामने आए थे। मेयर और पार्षदों के बीच आपसी टकराव रहा। असहमति के कारण कई बार कामकाज पर असर पड़ा। 2009 में गहलोत सरकार ने मेयर का चुनाव सीधे करवाया था। इसके तहत जयपुर में ज्योति खंडेलवाल पहली निर्वाचित मेयर बनी थी, जबकि नगर निगम में बोर्ड बीजेपी पार्षदों का बना था। जयपुर मेयर और बोर्ड के बीच कई बार टकराव की स्थिति पैदा हुई, जिससे विकास कार्यों में देरी हुई। और फिर 2019 में गहलोत सरकार ने ही अपने फैसले में बदलाव करते हुए चुनाव फिर से अप्रत्यक्ष प्रणाली से कराने का फैसला लिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। अलवर में एक फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर का आरटीओ ऑफिस के पास से अपहरण कर लिया गया। आरोपियों में एक महिला, 2 पुरुष शामिल हैं, जिन्होंने डॉक्टर से 30 लाख रुपए की फिरौती मांगी। इस दौरान डॉक्टर के साथ मारपीट कर उसके कपड़े तक फाड़ दिए गए। पीड़ित ने बताया कि आरोपियों ने उन्हें घर से लेकर बंधक बनाया और आपत्तिजनक फोटो खींचे, वीडियो शूट किया। इसके जरिए उन्हें ब्लैकमेल करने की कोशिश की गई। डॉक्टरों को करीब 3 से 4 घंटे तक बंदी बनाकर रखा गया। रास्ते में गाड़ी से धक्का भी दिया गया। शिवाजी पार्क थाना पुलिस ने एक्शन लिया है। 12 घंटे के अंदर तीनों आरोपियों की गिरफ्तारी कर ली गई है। पिन नंबर नहीं बता तो किसी दोस्त से पैसे मंगवाओ। फिर मैंने एक मेरे दोस्त को फ़ोन किया, जितेश शर्मा है उसका नाम। मैं कहा जितेश जी यार, मैं तो आ नहीं सकता, और कोई आएगा मेरी गाड़ी लेकर के आएगा और 5 लाख रुपये देना उसको। उसने कहा यार क्या बात हो गई ऐसी, मैं आपकी जो है लोकेशन सर्च करता हूँ। लोकेशन सर्च करते हैं उसको, उन्होंने मेरे को वहाँ से लेकर के गाड़ी में वापस पड़का और ले गए परिसर की तरफ ले गए। गाड़ी 120-130 की स्पीड में चल रही थी। मैं धड़ाक से मौका देख करके 3 आदमी मेरे को कूद गया और चिल्लाया ज़बरदस्त। मैं बच ये 22 तारीख की शाम 5:30 बजे के करीब जो परिवादी है उसको एक महिला शहरुना कुछ इलाज के लिए बुलाती है। जो परिवादी है वो डॉक्टर है, तो उसको बुलाती है, उसके अपने घर पे बुलाती है और कहती है कि वो जो है वो चल नहीं सकती, और इसलिए वो जो परिवादी है वो उसके घर पर जाता है। घर पर जाने के बाद शहरुना और उसके 3 साथी, पुरुष साथी जो है, उसके बाद जो डॉक्टर है उनके कपड़े निकालकर उसका
वीडियो बनाते हैं और पैसे की डिमांड करते हैं। बीकानेर के पूर्व राज परिवार की संपत्ति को लेकर चल रहा विवाद एक बार फिर सुर्खियों में आ गया है। राज परिवार के सदस्य राजश्री कुमारी और विधायक सिद्धि कुमारी के बीच तनाव अब मंदिर दर्शन को लेकर खुलकर सामने आ गया। अदालत का आदेश लेकर जब राजश्री कुमारी जूनागढ़ जिले में पारिवारिक मंदिर पहुंची तो पुलिस ने उन्हें प्रवेश से रोक दिया। कोर्ट गेट थाना अधिकारी विश्वजीत सिंह ने कोर्ट का आदेश दिखाने की बात कही, लेकिन राजश्री कुमारी का कहना है कि उनके पास आदेश मौजूद था, फिर भी उन्हें दर्शन नहीं करने दिए गए। मंदिर परिसर में प्रवेश को लेकर पुलिस और राजश्री कुमारी के वकीलों के बीच जमकर बहस हुई। काफी देर तक समझाइश के बाद भी जब अनुमति नहीं मिली तो राजश्री कुमारी को जूनागढ़ से लौटना पड़ा। कोर्ट का और वसीयत की, मेरे पिताजी के वसीयत की सोल एग्जीक्यूटिव मैं हूँ और वो क्यों रोक रहे हैं वो तो सिर्फ आपको पुलिस को ही पूछना पड़ेगा। सर्टनली इसमें तो कोई दो राय नहीं है। वो तो शुरू से ही मेरे मदर जब देहांत हुआ था 11 मार्च 23 में, तब से लेके अभी तक दुरुपयोग ही किया है उसके एमएलए-शिप की पोजीशन का। और हम पॉलिटिकल नहीं हैं, इसका मतलब ये है कि हमें ऐसे डरा सकते हैं, धमका सकते हैं। और कोटा के सांगोद में स्कूल भवन निर्माण में घटिया निर्माण सामग्री का मामला सामने आया है। रात्रि चौपाल के दौरान मंत्री हीरालाल नागर ने खुद स्कूल भवन का जायजा लिया और निर्माण की जांच के निर्देश दे दिए। रात्रि चौपाल में खुली भ्रष्टाचार की परतें। स्कूल भवन में घटिया निर्माण, भविष्य से खिलवाड़। काम पूरा होने से पहले ही ढह रहा निर्माण। सीमेंट बजरी की जगह लगा दी मिट्टी। सांगोद के बिशनपुरा गांव में ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने रात्रि चौपाल लगाई तो स्कूल भवन के घटिया निर्माण में घटिया सामग्री लगाने का खुलासा हुआ। रात्रि चौपाल के दौरान ग्रामीणों ने घटिया निर्माण की शिकायत की तो खुद मंत्री मौके पर पहुंच गए और घटिया निर्माण पर गहरी नाराजगी जताई। एक एक ईंट हाथ से हिलाने सील रही है। हमने देखा कि डीबीसी डाल रखी है, वो अगर जोर से ठोकर मारो तो उसकी गिट्टियां निकल रही है, ऐसी हालात है। और इसमें छत में भी इसी तरह से घटिया सामग्री, घटिया सरिये और दूर दूर तक लगाए गए हैं। इसकी पूरी निर्माण की जांच कराएंगे। जांच के बाद इसको जमीन जोत किया जाएगा। किसी तरह से कोई भी ठेकेदार हो उनको बख्शा नहीं जाएगा। बच्चों के भविष्य के लिए जिस तरह से हमारे चाहे अधिकारी हो, चाहे वो हमारे कर्मचारी हो या फिर ठेकेदार हो, ये जो लापरवाही कर रहे हैं, इस लापरवाही के खिलाफ एक बढ़िया अभियान चला करके और इनको निश्चित रूप से सबक सिखाया जाएगा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की अनुशंसा पर कोल इंडिया के CSR फंड से 15 लाख रुपए की लागत से 2 कमरे और बरामदे का निर्माण कराया गया। लोगों का आरोप है कि भ्रष्टाचार के चलते घटिया निर्माण सामग्री से स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया, लेकिन ये निर्माण बिल्कुल भी टिकाऊ नहीं। मंत्री हीरालाल नागर ने खुद निर्माण का जायजा लिया और सांगोद विधानसभा क्षेत्र के बिशनपुरा स्कूल भवन के निर्माण कार्य की थर्ड पार्टी जांच के लिए जिला कलेक्टर को पत्र लिखा और घटिया निर्माण पाए जाने पर स्ट्रक्चर को जमींदोज कर दोबारा निर्माण कराने की बात कही है। ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने कहा कि देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वालों को माफ नहीं किया जा सकता। अधिकारी, कर्मचारी और ठेकेदार की लापरवाही के खिलाफ अभियान चलाकर सबक सिखाया जाएगा। हिमांशु मित्तल, न्यूज 18 राजस्थान, कोटा। जैसलमेर बस अग्निकांड की FSL रिपोर्ट सामने आ गई है। 14 अक्टूबर को यह हादसा क्यों हुआ, किन वजहों से चंद मिनट में ही बस आग का गोला बन गई, ऐसे ही कई सवालों के जवाब इस रिपोर्ट में हैं। बस अग्निकांड की क्या है वजह? FSL रिपोर्ट से हुआ बड़ा खुलासा। कैसे भड़क उठी थी आग? जैसलमेर बस अग्निकांड की FSL रिपोर्ट सामने आ गई है, जिसमें कई चौंकाने वाले खुलासे हुए। 14 अक्टूबर को थाईयात गांव के पास मॉडिफाइड बस में हुए हादसे की वजह AC की वायरिंग में शॉर्ट सर्किट बताई गई है। जोधपुर और जयपुर FSL की टीमों ने संयुक्त जांच की। रिपोर्ट के मुताबिक बस की छत पर लगे AC से ही आग फैली थी। AC की वायरिंग इंजन से जुड़ी हुई थी, वहीं से चिंगारी निकली। फिर बस में धुआं और कार्बन मोनोऑक्साइड फैलने से यात्रियों का दम घुटने लगा। इसके बाद जैसे ही खिड़की तोड़ने पर ऑक्सीजन मिला, बस में आग भड़क उठी।
आपका ये बस का डक्ट होता है जहाँ से ठंडी हवा आनी चाहिए, वहां से जलने वाला धुआं जो है वो बस के अंदर प्रवेश किया और वो भर गया। इससे जो वहां पे लोग थे उनको सांस लेने में दिक्कत आई, कई के लंग्स में जल भी गए हैं, जो हॉस्पिटल की उनकी रिपोर्ट्स हैं, ये भी इस बात की तारीफ करती हैं। और जब उन्होंने बस का खिड़की का कांच तोड़ा तो ऑक्सीजन आई, बाहर से जब ऑक्सीजन आई तो एकदम से आग तेजी से लग गई और फिर पूरी बस 5-7 मिनट में चल गई। बस के नीचे का हिस्सा, टायर और डीजल के टैंक पूरी तरह सुरक्षित मिले। इससे साबित होता है कि आग ऊपर से लगी थी। एफएसएल रिपोर्ट में पटाखों या विस्फोटक सामग्री के कोई प्रमाण नहीं मिले। बस की डिग्गी में मिले पटाखे पानी से भीगे हुए पाए गए। वहीं इस हादसे में अब तक 26 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। बस मालिक, ड्राइवर और बॉडी मेकर 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के मुताबिक बस में सुरक्षा नियमों का उल्लंघन और भारी लापरवाही पाई गई। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जैसलमेर से सावल दान रत्नू की रिपोर्ट।